भागवत पुराण के अनुसार कलयुग मानवता का सबसे अंधकारमय युग होगा, जिसमें अधर्म, पाप और नैतिकता का पतन अपने चरम पर होगा। इस युग में मनुष्यों की आयु और शारीरिक बल में भारी कमी आएगी। मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी और शारीरिक ऊंचाई भी बहुत कम हो जाएगी। छोटी उम्र में ही बच्चे बालिग हो जाएंगे और लड़कियां बहुत कम उम्र में मातृत्व का अनुभव करेंगी। 16 से 20 वर्ष की आयु तक महिलाएं दादी या नानी बन जाएंगी और जीवन चक्र अत्यंत छोटा हो जाएगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सम्मान समाप्त हो जाएगा। माता पिता और संतान के बीच दरारें बढ़ेंगी और परिवार बिखर जाएंगे। कृषि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। धरती उपजाऊ नहीं रहेगी, जिससे भुखमरी और अकाल आम हो जाएगा। पर्यावरण पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जंगल कट जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे। समाज में लालच, स्वार्थ और अन्याय का बोलबाला होगा। लोग केवल धन और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे, जिससे धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का ह्रास होगा। साधु संत और धार्मिक गुरु भी लोभ और स्वार्थ में फंसकर अपने धर्म को छोड़ देंगे। समाज में शासक और नेता अत्यंत भ्रष्ट हो जाएंगे। न्याय केवल धनवानों और शक्तिशाली लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जबकि गरीब और निर्दोष लोग अत्याचार और अन्याय का शिकार होंगे। जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी संकट से घिर जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनका जन्म शंभल नामक गांव में होगा और उनके माता पिता का नाम विष्णु, यशा और सुमति होगा। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में चमचमाती तलवार होगी। वे अपने प्रचंड रूप में अधर्मियों और पापियों का विनाश करेंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य धर्म और न्याय की स्थापना करना होगा। वे समाज को पाप और अराजकता से मुक्त करेंगे और सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कलयुग के विनाश के बाद सतयुग की शुरुआत होगी, जो 4 युगों में सबसे पवित्र और शांतिपूर्ण युग है। सतयुग में लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। समाज में प्रेम, सद्भाव और समानता होगी। मनुष्य ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल उठेगी। नदियां पुनः प्रवाहित होंगी और पृथ्वी उपजाऊ बन जाएगी। हर कोई भगवान का नाम जपेगा और आध्यात्मिकता से जुड़ा रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और पाप का अंत निश्चित है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम